संसार का जो रचयिता है, उसी की कृपा से संसार चलता है। आज लोग भूल गए। लोग समझते हैं हम समझदारी से जीते हैं, अपनी समझदारी से हम लोग जिंदा हैं। ऐसा नहीं है। हम कितने भी समझदार बने, लेकिन परमात्मा जो है, जब तक वो रक्षण नहीं करता है तब तक हमारी रक्षा हो नहीं सकती। धर्मो रक्षति रक्षता। अपने जीवन को ठाकुर के अधीन कर दो। देखो, जो नदी में ज्यादा हाथ पांव मारे ना, वो डूब जाता है, और जो पानी के साथ साथ बहने लग जाता है वो तैर जाता है, वो डूबता नहीं। भजन करें अच्छी बात है, योग करें अच्छी बात है, लेकिन एक महात्मा कहते हैं, ना योग में है, न भोग में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में। संसार से चर्चा करते हो, दो बातें ठाकुर से भी क्या करें। कई लोग, जैसे एक माता आधी रात को उठे ना, तो उसके मन में ख्याल आया ठंड बहुत है, सर्दी बड़ी है, ठाकुर जी को ठंड लग रही हो। वो गर्म शॉल लेकर के गई मंदिर में, और वो ठाकुर जी को ओढ़ाने लगी। वहां से आवाज आई, माता मुझे गर्मी लग रही है। तो किसने बोला? जो भीतर ठाकुर बैठा है, वो कहीं छोड़ के गया नहीं है, वो पल पल प्रतिपल साथ है। कितना विचित्र और शुद्ध भाव है, उसको ठाकुर का दर्शन हो गया। और एक माता वहां, कई लोग ऐसे गलती से महात्मा बन जाते हैं, और मैं कहता हूं कि ये जो महात्मा है ना, ये बने बनाए आते हैं, यहां बनाना नहीं पड़ता। महात्मा संत को संत इधर कोई बनाता नहीं है, वो ठाकुर ही रचना करता है। हमारे पिताजी कहा करते थे कि ये मोरों पे जो चित्रकारी होती है ना, मोर पंख पर, ये यहां नहीं होती, कोई कर नहीं सकता, ये मेरा ठाकुर ही चित्रण करके भेजता है। ये वही करता है, जिस पे वो कृपा कर दे। ये वो नगमा है, भक्ति, संगीत, परमात्मा का मिलना, जीवन की पवित्रता। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। किसी से तेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। ये वो दर है जहां फरिश्तों से भी आया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। सबको भक्ति नहीं मिलती, सबको आनंद नहीं मिलता जीवन में। ठाकुर से एक बार कहा करो, मैं कितना भी संकल्प करूं, मेरे किए कुछ होता नहीं है। ठाकुर के चरण पकड़ करके एक बात कहा करो। पल में वो क्या करे, किस पल उसका दर्शन हो जाए। और कभी कभी बहुत बड़ी भक्ति से नहीं रीझता वो। लोग जन्म जन्म तप करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। एक जन्म नहीं, कई जन्म तप करते हैं, लेकिन अंतराम के ही पावत नहीं।
वो भगवान को नहीं पा सकते, परमात्मा उनके लिए नहीं आते। और कभी कभी जाने कब हम ठाकुर को पसंद आ जावे, क्या बात आपकी मेरे ठाकुर को अच्छी लग जावे। एक अयोध्या में एक महात्मा जी थे, बाहर ही बाहर घूमते थे, मंदिर में नहीं जाते थे, बाहर ही बाहर घूमते थे। किसी ने कहा कि चलो दुनिया मंदिर में जाती है, संसार मंदिर में जाता है, भगवान का दर्शन करने जाता है, आप क्यों नहीं जाते? बोले हम नहीं जाते। बोले क्यों नहीं जाते? बोले देखो ब्राह्मणों को भगवान ने अपना गुरु माना है, माना कि नहीं माना? ब्राह्मणों को भगवान ने अपना गुरु माना है, तो हम जाएंगे तो भगवान सिंहासन पे बैठे होंगे, गुरुजी नीचे खड़े होंगे, तो भगवान को शर्म लगेगी, भगवान को जरा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए नहीं जाते कि भगवान शर्मिंदा ना हो, परमात्मा को थोड़ा आंख झुकाना न पड़े, क्योंकि वो तो बैठे सिंहासन पे, अब हम उनके गुरु जी हैं। अब देखो ऐसे लोग हैं जो ठाकुर जी के भी गुरु जी हैं। लोगों ने बहुत कहा, बहुत समझाने बुझाने पे एक दिन मान गए, एक दिन चल पड़े, मंदिर में गए और खट जैसी लठिया खटकाई और भगवान से बोले कि प्रभु क्षमा करना, ये अयोध्या वाले लोग माने नहीं है, आना नहीं चाहते थे हम, मुझे पता है कि तुम्हें शर्म लग रही है, क्योंकि गुरुजी नीचे खड़े हैं, आप सिंहासन पे हो, पता है मुझे आपको शर्म लग रही है, लेकिन ये माने नहीं लोग, मुझे लेके आ गए, अब मैं क्या करूं, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। उसी समय भगवान की जो मूर्ति थी ना, भगवान की मूर्ति जो श्री विग्रह मूर्ति थी, उस मूर्ति का सिर झुक गया, सिर झुक गया। किसी भाव से तुम कैसे भी उसको याद करो, तुम उसको चेला ही बना लो, गुरु नहीं बनाते, चेला बना लिया। पंडित जी का नाम था उमादत्त, और आज भी वो मंदिर अयोध्या में आप दर्शन कर सकते हैं। मंदिर का नाम है गुरु सदन बिहारी रामलला, आज भी वो मंदिर है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते। परमात्मा भाव से मिल जाता है। एक साध्वी, मैंने उसको देखा, उसका दर्शन किया बचपन में। एक सेवा कुंज, एक स्थान है वृंदावन में, ब्रिज में। मैंने उससे एक श्लोक लिखा था बचपन में, उस माता से। माता का नाम था नथिया मैया। वो श्लोक भी आपको सुनाऊं। दीना बंधु दीनाना। मैंने कहा माता भजन कितना करना चाहिए? दीना बंधु दीनानाथ ब्रिजनाथ रमानाथ राधानाथ मोहनाथ की सहाय कीजिए। बोले मेरे को महाराज भजन करना आता नहीं है, मुझे भजन करना नहीं आता, मैं ठाकुर से बस दो बातें करती हूं। मैंने कहा क्या करती हूं माता? ठाकुर से क्या कहती हूं? दीना बंधु दीनानाथ ब्रिजनाथ, आप विश्व के नाथ हो। राधानाथ मोहनाथ की सहाय कीजिए। मैंने सुना है कि आप भक्ति से प्राप्त होते हो, लेकिन मेरे बस नहीं है कि मैं आपका भजन करूं। तात मात बंधु भ्रात, मेरा सब कुछ आप। देखो कितनी बड़ी घोषणा है,
ना मेरा कोई भाई, ना बहन, ना माँ, ना पिता, ना रिश्तेदार, ना कोई बंधु, ना सगा संबंधी, कोई तात मात बंधु भ्राता, तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है। कितना पवित्र भाव है। तुम मात पिता सभी सियाने एक मत। जितने भी लोग परमात्मा तक पहुंचे हैं सभी एक ही भाषा बोलने लग जाते हैं। जिनको मेरे ठाकुर का दर्शन हो जाता है ना, वो एक ही भाषा बोलने लग जाते हैं। बहुत सुंदर भाव। एक छोटी सी गुड़िया गा करके गई, गुरबाणी का शब्द गा करके गई। मेरे बाबा नानक कहते हैं जब गा गा करके उसको पाया जा सकता है तो फिर रोने की जरूरत क्या है। जब गीत गा करके मेरा ठाकुर मिल जाता है तो और चाहिए क्या। तुम मात पिता हो बारक तेरे, तुम मात पिता प्रेम से गाइए कि परमात्मा तू ही मेरी माँ है, तू ही मेरा पिता है, तेरे सिवाय मेरा संसार में कोई नहीं। तुम मात पिता तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे। मेरे को जितनी सुविधा मिली है, जितना संसार में आदर मिला है, जितने मुझे सुख मिले हैं, उसका आधार तू ही है। ये तेरी कृपा है और तेरी कृपा से ही होती है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। बड़ी मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे, तुम मात पिता हो बारक तेरे, मात पिता बालक तेरे। तुम मात पिता हो बारक तेरे। मात पिता बालक तेरे। भक्त ने 5000 वर्ष तप किया और 5000 वर्ष तप करने के बाद भगवान आए। भगवान ने कहा किस लिए मेरा भजन कर रहे हो, क्या पाना चाहते हो, कुछ मकान चाहिए, कोई गाड़ी चाहिए, कोई स्वर्ण सोना चांदी चाहिए, कुछ चाहिए तो बोलो ना। 5000 वर्ष हो गया बैठे बैठे। तो बोले महाराज आपसे तो कुछ नहीं चाहिए, आपसे मैं कुछ नहीं चाहता हूं। बोले भजन क्यों कर रहे हो? बोले मैं आपको अपना बनाना चाहता हूं। भगवान बोले मेरे भी कुछ बनोगे, जब मुझे अपना बनाओगे तो मेरे भी तो कुछ बनोगे।
बोले हाँ जी आपका भी कुछ बनूंगा। बोले फिर एक काम करो, तुम मेरे पुत्र बन जाओ। संसार में सबसे प्रिय पुत्र होता है जिसके साथ कोई हिसाब किताब कभी किया नहीं जाता, सब कुछ उसका ही है, ठीक है ना। तुम मेरे पुत्र बन जाओ। एक बाबा जी आए हमारे आश्रम में, 5 मिनट की बात सुनो, आरती करें। बाबा जी कहने लगा जी मेरा बेटा मुझे मारता है और मेरे नाम 2-3 एकड़ जमीन है, वो कहता है मेरे नाम कर मैं बेचूंगा इसको, मुझे पैसे चाहिए, और मुझे पीटता है वो। तो मैंने कहा तुम मेरे पास रह दे, वो 3 एकड़ जमीन दान कर दे अनाथ आश्रम को, किसी धर्म पे दान कर दे, और तू मेरे पास रहे, मैं तेरे को एफिडेविट लिख के देता हूं, तेरा इलाज, तेरा खर्च, तेरा वस्त्र, जो तुझे चाहिए हम सब आश्रम की तरफ से तेरे को देंगे। वो जमीन को धर्म पे दान कर दे। हाथ जोड़ के बोला नहीं महाराज जमीन तो मैं काके नहीं देवनी। ये है मोह संसार का। भगवान बोले मेरे पुत्र बन जाओ। बोले नहीं महाराज मैं आपका पुत्र नहीं बनता, मुझे ये सौदा स्वीकार नहीं है। तो बोले हमारे मित्र बन जाओ, हमारे बंधु बन जाओ, हमारे सखा बन जाओ। बोले नहीं महाराज मित्र बने, मित्रता होती है बराबर वाले के साथ। आप ब्रह्मांड नायक शेष महेश सुरेश गणेश दिनेश हूं चाहे निरंतर गावे, आपसे कौन मित्रता करे, आपसे काहे की मित्रता करें। मित्रता बराबर वाले के साथ होती है। महाराज आप ब्रह्मांड नायक हो, मैं आपका मित्र भी नहीं बनूंगा। तो बोले भाई बन जाओ। बोले बड़ा भाई बना तब भी कोई फायदा ही नहीं हुआ। बलराम जी को कौन पूछता है, सभी कृष्ण जी को पूछते हैं, बलराम जी को कौन याद करता है। बलराम जी के मंदिर बनाते हो, कोई ठाकुर जी के मंदिर बनाते हो ना। बोले महाराज कोई फायदा नहीं है, बड़े हुए तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। और लक्ष्मण जी जब छोटे रहे तो तभी भगवान को ही पूछते सभी। तो बोले महाराज मैं भाई भी नहीं बनूंगा। क्योंकि पूछेंगे तो आपको, हमें कौन पूछेगा। कहने की फिर एक काम करो, तुम हमारे भक्त बन जाओ। वो बोला महाराज भक्त और मैं, राम 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 राम, भक्ति तो बहुत दूर की बात है, मैं आपका भक्त कैसे। भक्ति तक तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। ये जो स्वर है ना, स्वर, ये देखो सा, इसी में एक जन्म लग जाता है। 7 सुरों का बहता दरिया तेरे नाम, तेरे नाम, हर सुर में है रंग झनकता, हर सुर में है रंग झनकता, तेरे नाम, तेरे नाम, 7 सुरों का। एक लाइन सुनिए। जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे, जितने ख्वाब खुदा ने मेरे नाम लिखे, उन ख्वाबों का रेशा रेशा तेरे नाम, तेरे नाम, 7 सुरों का बहता दरिया तेरे
भगवान नाराज होकर के बोले, ना तो पुत्र बनना चाहता है, न मित्र बनना चाहता है, न बंधु सखा बनना चाहता है, न भक्त बनना चाहता है। अरे तू चाहता क्या है? भक्त ने कहा, नाराज मत होना महाराज, मैं तो आपका बाप बनना चाहता हूं। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा। मैं तो आपको अपना पुत्र बनाना चाहता हूं, आपका बाप बनना चाहता हूं। भगवान बोले, तथास्तु। जब त्रेता में मनु जी से कहा कि आप, मनु जी ने 5000 वर्ष तप किया, तो भगवान ने कहा जब त्रेता में आप महाराज दशरथ बन करके आएंगे तो मैं राम बन करके तुम्हारी गोदी में खेला कर। बंधु सखा की कौन कहे, वो तो पिता बना लेते हैं। तुम जो संबंध परमात्मा से जोड़ना चाहो, देखिए संसार का संबंध एक दिन टूट जाएगा और परमात्मा का संबंध कभी टूटेगा नहीं। तू ठाकुर तुम पे अरदास, तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हों बारक तेरे। मात पिता बालक तेरे, मात पिता हों बारक तेरे। मात पिता बालक तेरे। और करोड़ों लोग भगवान को ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग ढूंढ रहे हैं, करोड़ों लोग परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। लेकिन परमात्मा तक कोई पहुंचना उसकी कृपा के बिना संभव नहीं है। हरि अनंत, परमात्मा अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। शेष महेश सर्वेश गुणेश दिनेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुत व्यास रटे पचिहारे, तो मुनि पार न पावे। और ताही ग्वाल की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। कि 2-4 ठुमके लगा तब लस्सी पिलावेंगे तुम्हें। ताही ग्वाल की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचा। कोई न जाने तुमरा अंत, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। ऊंचे ते भगवंत, तुम मात पिता हो बारक तेरे। मात पिता बालक तेरे। और भगवान से स्पष्ट कहिए कि मुझे जो भी मिला सब तेरी कृपा से मिला। तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। मात पिता हो बारक
सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमसे होवे सो आज्ञाकारी, तुमरी गत जानी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी, नानक दास सदा कुर्बानी, तुम मात पिता मुबारक तेरे, मात पिता बालक तेरे, तुम मात पिता मुबारक तेरे, मात पिता बालक तेरे, मुबारक तेरे, बालक तेरे, मुबारक तेरे।